अभी तक जो हमने एग्जांपल्स किए वो सिंपली डिनोटेड थे, बट इस एग्जांपल में दो ट्विस्ट है, अल्टरनेटिव, अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल. सो सी example number 5, a budget is prepared by company which includes material of 4 kg per unit for making product A. एग्जाम्पल में बात की है, हमें प्रोडक्ट ए को मैन्युफैक्चर करना है, जिसके लिए अगर आपको एक यूनिट प्रिपेयर करना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो उसकी रिक्वायरमेंट है 4 kg मटीरियल विल बी रिक्वायर्ड, और जिसकी कॉस्ट है 16 रुपीज, ओरिजिनल 16 रुपीज. ओके. When the production started, material price rose to 25 per kg due to the rise in general price level. क्या हुआ, जब मटेरियल आपने सेटअप किया था ओरिजिनल स्टैंडर्ड, तब तो मटेरियल कितने का था, 16 रुपीज़ का था. बट अब क्या हुआ, उसको रिवाइज हो गया. रिवाइज अब मार्केट में वो कितना मिलता है, 25 रुपीज़ से मिलता है. तो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, ₹16. अब एज पर द मार्केट कंडीशनर इट इज रिवाइड एट 25. हैड द कंपनी यूज इन अल्टरनेटिव मटीरियल, उसको बोला है कि अगर आप करना चाहते हो एक अल्टरनेटिव यूज, अभी तक आप ए मटेरियल यूज कर रहे थे, स्पेसिफिक मटेरियल यूज कर रहे थे, बट ऐसा बोला है कि अगर आपके मटेरियल की प्राइस बढ़ गई है, 25 रुपीज़ हो गई है, तो अगर आप इसके अलावा मटेरियल भी यूज करना चाहते हो, तो उसका प्राइस कितना दिया है, आपको 20 रुपीज़ दिया है. कितना दिया है, 20 रुपीज़. कि आपके पास चांस है कि आपको अगर 25 रुपीज़ में परचेज नहीं करना है, तो आप 20 रुपीज़ में भी परचेज कर सकते हो, पर दूसरा मटेरियल है. प्रोडक्ट तो आपको एक ही बनानी है, प्रोडक्ट ए ही बनानी है, बट प्रोडक्ट ए के मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको अब यूज करना होगा अल्टरनेटिव मटेरियल, जिसका नाम है मटेरियल बी, ₹20. तो अब देखो, आपकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 16, जो अब हो गई है 25, पर आपके पास एक अल्टरनेटिव है कि आप क्या कर सकोगे, आप 20 रुपीज़ में अगर परचेज करना चाहते हो तो आप कर सकोगे. तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर जाना और यहाँ से यहाँ पर जाना, दो सीक्वेंस है. अभी तक आपकी कॉस्ट इतनी थी, बट यू कैन डिक्रीज योर कॉस्ट. आप क्या कर सकोगे, आप आपकी कॉस्ट डिक्रीज कर सकोगे. अगर मैं इस मटेरियल को 20 रुपीज़ में अवेलेबल करवा दूँ, तो फिर ए वाला जो पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक जाना कोई ज़रूरी होता नहीं है. दैट मीन्स इट कैन बी अवॉइड. ओके. बट इससे तो कोई कम प्राइस मुझे अवेलेबल नहीं है, तो मेरा लास्ट चांस ऑप्शन क्या है कि अगर आप बाहर से मटेरियल बी भी परचेज करो, तो आपको 20 रुपये में तो पे करना ही होगा. तो दैट्स अनअवॉइडेबल, इससे कोई कम प्राइस मेरे पास नहीं है. सो आपके वेरिएंस अनअवॉइडेबल एंड अवॉइडेबल वेरिएंस में कन्वर्ट हो जाएंगे. ओके. आफ्टर दैट, during the year 1400 units were produced, for which 6000 kg of material A were used at the cost of 1,45,000. आपने क्या किया, टोटल प्रोडक्शन कितना किया, प्रोडक्शन हुआ है, प्रोड्यूस्ड यूनिट्स आर 1,400. टोटल कॉस्ट ऑफ मटीरियल, इट्स एक्चुअल कॉस्ट. ओके. ₹1,45,000. और आपने कितनी क्वांटिटी यूज की है, आपने क्वांटिटी मटेरियल यूज्ड है केजी 6000 kgs. बट आपको स्टार्टिंग में कंपनी ने क्या बोला कि अगर आपको एक यूनिट बनाना है तो आपको 4 kg रिक्वायर है. तो एक्चुअल में तो मैंने कितने यूनिट्स बनाए,
1400। सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी में फाइंड आउट कर सकती हूँ कि मुझे अगर 1400 यूनिट्स बनाने हैं तो एज पर द गिवन डेटा एक के लिए अगर 4 रिक्वायर है तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा कि आपको 1400 यूनिट्स अगर बनाने हैं तो आपको कितना केजी मटेरियल यूज होना चाहिए था 5600। बट एक्चुअल में इन्होंने कितना किया है 6000। ए है स्टैंडर्ड जबकि ए है उसका एक्चुअल। क्लियर। और एक्चुअल कॉस्ट उन्होंने डायरेक्टली दी गई है, उनकी प्राइस पर यूनिट प्राइस नहीं दी है, उन्होंने कंबाइंड कॉस्ट दी है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला में वो रख देंगे। Compute planning and operating variance from the above information. Also compute possibility, avoidable and unavoidable variance. After that, show how traditional variance can be analyzed. Our first variance, planning variance. Second one is operating variance. And third one is traditional variance. फॉर्मूला हमें रटकर नहीं जाना है, इट्स अ सिंपल एक्सप्लेनेशन। हमारे पास 3 पॉइंट होते हैं ऑलवेज। कौन से? ओरिजिनल, रिवाइज्ड and actual. Number 1, 2 and 3. फर्स्ट वेरिएंस ओरिजिनल, फर्स्ट एंड सेकंड रिवाइज कंपेयर करेंगे। सेकंड वेरिएंस रिवाइज एंड एक्चुअल। आंसर होगा आपका यहाँ पर रिवाइज्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। थर्ड वन, फर्स्ट एंड थर्ड को करेंगे कंप्यूट, तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ओके, प्लानिंग वेरिएंस यहाँ पर रहने देते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 ऑप्शन भी अवेलेबल है। कौन से ऑप्शन? प्लानिंग कैन बी चेंज्ड फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इज योर अवॉइडेबल अल्टरनेटिव वेरिएंस, जिसको आप अवॉइड कर सकोगे, एंड सेकंड वन इज अनअवॉइडेबल वेरिएंस। अनअवॉइडेबल वेरिएंस क्या डिनोट करता है? वो डिनोट करता है कि इससे कम प्राइस में तो आप कहीं कोई चीज परचेज नहीं कर पाओगे। क्लियर। अवॉइडेबल कि आपको इससे कम प्राइस आपको अवेलेबल हो सकती है, पर इससे कम तो आपको अवेलेबल हो सकती नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अनअवॉइडेबल। क्लियर। नाउ जस्ट पुट ऑन द अमाउंट। रिवाइज कॉस्ट कितनी थी? हमने कहाँ तक रिवाइज किया था इसको? 25 से, तो 5600 इंटू 25 minus actual cost is 1,45,000. So my answer will be 5,000, but it will be unfavorable. Why it's unfavorable? Because आपने अगर आपका स्टैंडर्ड रिवाइज किया था, उसकी प्राइस 25 हो गई और स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी? हमको इतने यूज करने चाहिए थे, पर हमने यूज किए नहीं। हमने कितने कर लिए? उससे ज़्यादा कर लिए और प्राइस भी ज़्यादा हो गई। उसकी वजह से हमें इतनी कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ी। कितनी? यहाँ आपका आंसर आता 140 और 1,45,000 उसकी एक्चुअल कॉस्ट है, यानी कि आपने 5,000 ज़्यादा पे किया। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी होगी? 16 से। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है आपकी? 5,600 और स्टैंडर्ड प्राइस लिख सकते हो, या तो फिर ओरिजिनल प्राइस लिख सकते हो। एक्चुअल कॉस्ट आपकी 145 है। 5,600 इंटू 16 माइनस 145
आपका आंसर होगा 55,400 एंड इट्स ऑल्सो अनफेवरेबल बिकॉज आपको यहाँ आंसर कितना मिलता 89,600। एक्चुअल में आपको इतनी कॉस्ट होनी चाहिए थी, बट एक्चुअल में आप इतनी कॉस्ट नहीं कर रहे हो। इतने में काम हो जाना चाहिए था पर नहीं होता है। पैसे कितने गए? इतने, और कितने ज़्यादा गए? 55,400। दैट मीन्स कंपनी के लिए अगर कॉस्ट बढ़ रही है, ज़्यादा हो रही है, दैट सिचुएशन विल बी अनफेवरेबल। अगर कॉस्ट कम हो रही है, अगर यही कॉन्सेप्ट रेवेन्यू का होता यानी अर्निंग का होता या तो फिर कंट्रीब्यूशन का होता तो वो आपके लिए फेवरेबल हो जाता। जितना ज़्यादा अर्न करोगे उतना अच्छा, वो फेवरेबल है, बट जितना ज़्यादा कॉस्ट होगी वो आपका क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल हो जाएगा। ओके, नाउ सी अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल वेरिएंसेस। 5,600 into, it can be avoid 20 minus 5,600 into 25. Answer will be 28,000 unfavorable. Unavoidable variance. प्राइस 20 और 16 से ले गया। आंसर होगा आपका यहाँ पर 89,600 माइनस 1,12,000। Answer will be 22,400, but it will be unfavorable. Why? Because your actual cost and unavoidable variance is more. नाउ अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरा आंसर दोनों सही है कि नहीं, सो और लास्ट एंड द फोरमोस्ट फॉर्मूला फॉर प्लानिंग वेरिएंस, फर्स्ट में से सेकंड को डिडक्ट कर दो तो ओरिजिनल माइनस रिवाइज्ड क्या हो जाएगा फॉर्मूला? आपका ओरिजिनल कितना था 16 और रिवाइज 25 इंटू 5,600. Answer will be 50,400 and it will be unfavorable. Why it's unfavorable? Because you are expending more as per the revised amount. Now आंसर बोला आपने मैम कि कैसे इसको हम ट्रू है कि नहीं फाइंड आउट करेंगे। आपका प्लानिंग वेरिएंस का फाइनल आंसर कितना आया? आपका 50,400। उसको हमने दो पोर्शन में डिवाइड किया। दो आंसर कितने थे? 28,000 अनफेवरेबल, 22,400 अनफेवरेबल। करके देखो आपका आंसर हो जाएगा क्लियर। ओके, बोथ आर अनफेवरेबल, सो फाइनल आंसर विल बी आल्सो अनफेवरेबल। यही आंसर यहाँ पर मिल रहा है। ओके, सो प्लानिंग वेरिएंस कैन बी डिवाइड इनटू टू पोर्शन। फर्स्ट इज अवॉइडेबल एंड सेकंड वन इज अनअवॉइडेबल। अवॉइडेबल यानी कि वहां तक आप आपकी कॉस्ट कम कर सकते हो, इससे कम में आपको मिलेगी नहीं। या तो फिर 25 के लिए परचेज किए या तो फिर 20 से। अगर 25 आपको ज़्यादा पड़ रही है तो फिर उतना अवॉइड कर दो, 20 से परचेज कर दो। पर 20 से तो कम आपको मिलने ही नहीं वाली है, इसलिए अनअवॉइडेबल में आप बेस क्या लोगे? 16 एंड 20। अवॉइडेबल में 20 and 25. Example is over and this is most important example as per the examination. Okay, so next example will be